नमस्ते दोस्तों, हमारे पास एक ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अच्छी बात यह है कि हमें फोटो दिया हुआ है, तो हमें फोटो फिर से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, वो ये है कि एक पॉलीगन की सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या होगा। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ये हमें निकालनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो इसके एक फॉर्मूला होता है, इसको फार्मूला को बोलते हैं n-2 × 180 डिग्री। तो इस केस में n क्या है, 6 है। तो 6 - 2 × 180 डिग्री आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 720 डिग्री। और ये जो है ना, ये हमारे लिए रेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब इसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन है, तो हमारे लिए ये हम दो एंगल्स उठाते हैं, एफ ए बी और एक होगा ए एफ ई। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, 720/6 यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री हुआ। तो अभी देखो, हम ये दोनों साइड्स को जोड़ देते हैं। अब दो अ, दो ट्रायंगल को हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ये पहला वाला ट्रायंगल ये और दूसरा वाला ट्रायंगल ये पिंक और येलो ट्रायंगल दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मानेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। देख के समझ में आ रहा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये सबसे पहली बात ये है कि एफ ओ पैरेलल टू ये दिया हुआ है, तो ये दोनों एंगल तो हमारे पास ये साइड तो हमें मिल ही गया था कि इक्वल होगा। अब ये दोनों, क्योंकि ये पैरेलल टू ये है तो ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इक्वली डिवाइडेड है। तो ये दोनों साइड भी इक्वल आ गया, और ये दोनों तो अब हमें पता था ही कि ये दोनों इक्वल है ना। तो देखो, अभी हमें जो निकालनी है वो है ए एफ ओ। ए एफ ओ क्या होगा दोस्तों, 120 डिग्री/2 यानी कि 60 डिग्री दोस्तों। ठीक है, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। और तो फिर एफ ए ओ क्या होगा, एफ ए ओ क्या होगा, क्योंकि हमें ये पता है 90 डिग्री, तो एफ ओ क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, और हमें देखो एक और चीज पता है, एफ ए बी। एफ ए बी हमें पता है कि वो 120 डिग्री है। तो इसका मतलब हमें ये भी पता है दोस्तों कि ओ ए बी क्या है, कि क्या है दोस्तों 120 - 30। क्योंकि एफ ए ओ 30 है ना, ये 30 डिग्री है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो हमें ये चीज हाईलाइट करके रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या क्या पता है। ये एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें पता है, और ये वाली एंगल हमें पता है। ठीक है, ये तीन चीज हमें हाईलाइट करके रखना है। अब देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले ये जो पिंक वाली ट्रायंगल थी ना, इसकी एरिया निकालनी है। तो ये पिंक वाली ट्रायंगल को हम अलग से लिख लेते हैं। पिंक वाली ट्रायंगल ये थी। ठीक है, तो ए एफ ओ, इसमें से ये 60 डिग्री हमें पता है। अब हमें इस रेगुलर हेक्सागन के साइड्स नहीं पता थे, तो हम 1 मान के चलेंगे इसको। ठीक है, 1, सबको 1 मान लेते हैं। 1 100 ये सब मानना बहुत काम की चीज होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका 1 आ गया। तो आपको एक चीज देखो पता चल जाएगा कि इस ट्रायंगल से आपको पता चल जाएगा कि ए ओ की वैल्यू क्या है, 1 sin 60 यानी √3/2। और ए एफ अगर 1 है तो एफ ओ क्या होगा, 1 cos 60। एफ ओ मतलब ये वाली लेंथ दोस्तों। ठीक है, तो एफ ओ ये आ जाएगा आपका हाफ, क्योंकि cos 60 हाफ होता है। तो देखो, हमें ये पता है हाफ, ये पता है √3/2। और एक चीज हम अभी कर लेते हैं, ए ओ अगर √3/2 है तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, ये इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो ये पूरी चीज ए ई, इसका डबल हो जाएगा। तो ये पूरी चीज आ जाएगा आपका √3। ठीक है, ये भी हम कैलकुलेट करके रखते हैं। ठीक है, √3। अब देखो, हमें ये पता है, अब बस इस ट्रायंगल की एरिया निकाल रहे हैं। इस ट्रायंगल मतलब ये वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की एरिया क्या है, तो ट्रायंगल ए एफ ओ क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब एफ ओ इंटू हाइट यानी कि ए ओ। अब हाफ एफ ओ क्या है, एफ ओ है आपका हाफ, और ए ओ क्या है √3/2। ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका √3/8।
अब इस तरह से कितना ट्रायंगल है दोस्तों पूरे पिक्चर में? तो एक तो आपको ये मिल गया, दूसरी ट्रायंगल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली एक ट्रायंगल, ये वाली एक ट्रायंगल, और एक तीसरी और चौथी ट्रायंगल भी दिखा देता हूँ। ये दोनों को जोड़ लो और ये दोनों को ऐड कर लो। तो ये भी तो यहाँ पे ये एक, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चार ट्रायंगल मिल गया। तो ये चार ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ये चार ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ फोर ट्रायंगल्स मिला के क्या होगा? ट्रायंगल्स मिला के क्या होगा? √3/8 इंटू 4, यानी कि √3/2। अब हमें ये दोनों चीज याद रखनी पड़ेगी। एंगल ए ऑफ ओ की एरिया क्या थी, और ये चार ट्रायंगल मिला के एरिया क्या थी, ठीक है? ये याद रख लेंगे दोस्तों, ठीक है? अब देखो, ये चार ट्रायंगल छोड़ के अब क्या एरिया बचा है? ये एरिया बचा है, ये जो ट्रायंगल की ये एरिया बचा है। अब ये देखो एक रेक्टेंगल है। क्यों हम रेक्टेंगल बोल रहे हैं इसको? क्योंकि हम वापस चलते हैं, देखो 2 पेज आगे, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री थी। इसका मतलब हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इन चारों एंगल में से चारों 90 डिग्री होंगे। और कोई भी ऐसे पॉलीगन जिसका चार साइड्स हो, यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों एंगल 90 डिग्री है तो एक रेक्टेंगल है ना? अब इन रेक्टेंगल का देखो हमने क्या क्या माना है। ए भी हमने एक मान लिया, और आपको याद दिला दूं कि ये जो पूरी लेंथ थी हमने √3 मानी थी। आपको याद है? ए की पूरी लेंथ हमने √3 मानी थी, मतलब वो हमारा निकला था, ये √3 है। तो ये जो आपके पास अभी रेक्टेंगल है ना, ये आ जाएगा आपका √3, और ये ए भी तो हमने एक मान ही लिया था, एक, ठीक है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 × √3, यानी कि √3, ठीक है? अब देखो, अब एरिया ऑफ हम क्या करेंगे अभी यहाँ से, हम एरिया ऑफ हेक्सागन बोलेंगे। हेक्सागन क्या है? उन चार ट्रायंगल जो आपको याद है, वो चार ट्रायंगल क्या क्या निकाले थे हम? इन चार एरिया ऑफ फोर ट्रायंगल्स, ये आ गया था आपको √3/2। तो ये √3/2 प्लस ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया √3 था, √3, यानी कि √3/2। और आपको याद दिला दूं कि एक ट्रायंगल की एरिया क्या थी? एक ट्रायंगल की एरिया थी √3/8 दोस्तों, ठीक है? बस ए एफ ओ। तो अभी जो हमारे रेशियो है AFO/हेक्सागन, इसके क्या आ जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा आपका √3/8, नीचे आ जाएगा आपका 3√3/2, यानी कि 1/8/3/2, ये आपके आ जाएगा 1/12 दोस्तों, ठीक है? तो ये आ गया हमारा आंसर। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया हो। तो ऐसी केस में हमारे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, आपकी कैट की प्रिपरेशन सही से चलती रहेगी। या फिर कोई भी एग्जाम के आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके उसके क्वांट के लिए बहुत अच्छी चैनल होगी आपकी दोस्तों, ये इसकी वादा मैं करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय।